जगहों पर किस तरीके से इस वक्त विरोध किया जा रहा है। मेरे साथ दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। पटना से अमित हमारे साथ हैं और दिल्ली से खुशबू इस वक्त मौजूद हैं। आप दोनों के पास बारी बारी से आते हैं। सबसे पहले पटना चलते हैं। अमित, यहां कांग्रेस के कई चेहरे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं या महागठबंधन का विरोध देखा जा रहा है, यानी कैंडल मार्च देखा जा रहा है। क्या जानकारी, क्या मांग है, क्या कहना इनका है? बिल्कुल संजय, हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे की, जहां तेजस्वी यादव अगले कुछ मिनटों में यहां जुड़ेंगे इस कैंडल मार्च में। लेकिन उसके अलावा जो आरजेडी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, इसके अलावा शकील अहमद का कांग्रेस से, तमाम लोग जो है हाथों में कैंडल लिए यहाँ इनकम टैक्स चौराहे पर खड़े हैं और यहाँ से ये मार्च जो है वो डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ेगी। अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी से बात हो रही थी और देखिए किस तरीके से हाथों में इधर कैंडल लिए तमाम जो आरजेडी और कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं, ये सारे लोग हाथों में कैंडल लिए यहाँ से निकल रहे हैं। इंतजार तेजस्वी यादव का हो रहा है। तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहे हैं आप? तेजस्वी यादव जी का इंतजार कर रहे हैं। तेजस्वी जी जुड़ने वाले हैं। हाँ, तो अब टाइम हो गया, 7:15 बजे से हम लोगों का था, पहुँच रहे हैं। तो मानते हैं इस चीज को कि एक विरोध जो है वो देश को एकजुटता दिखाने की भी कोशिश है। देश की एकता, अखंडता, एकजुटता बिना भेदभाव के जो हमारे पुरखों ने सिखाया है वो है, और हम लोग अहिंसक ढंग से प्रतिरोध कर रहे हैं और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं इसके मार्फत कि फिर से ये पुनरावृत्ति नहीं हो। पहले भी हुआ, पहले भी सरकार ने कहा कि हम एकदम ठोस कारगर कार्रवाई करेंगे, तो कितना बार। और जहां बॉर्डर एरिया है, जहां आर्मी रहती है, सेमी आर्मी फोर्स रहती है, वहां घटना घट जा रही है। ये अफसोस की बात है कि आपका जो आईबी का है वो फेल्योर है, बड़ा फेल्योर है। इस भाई इसमें हम क्या, आम आदमी कह रहा ये फेल्योर है। कश्मीर में जहां चप्पे चप्पा फोर्स रहता है वहां कैसे ये घटना घट गई। लेकिन सर्वदलीय बैठक में सारी पार्टियों ने ये तय किया कि प्रधानमंत्री अगर जिस तरीके से एक्शन लेंगे उनके साथ पूरी पार्टी है। मानते हैं कि सियासत अलग होनी चाहिए, सरकार हर देश की। हम इसमें सियासत नहीं कर रहे हैं, न किसी के खिलाफ नारा लगा रहे हैं। हम जो है प्रतीकात्मक इस मोमबत्ती में के मार्फत विरोध दर्ज कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं देश को कि देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक है और वो इस मामले का पुरजोर विरोध कर। विपक्ष चाहता है भारत सरकार से, भारत सरकार बार बार जो कहती है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, ये आश्वासन हमको नहीं चाहिए। पुख्ता इंतजाम चाहिए कि एक बूंद खून यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का नहीं बहना चाहिए। इस तरीके से अब्दुल बारी सिद्दीकी है जो बता रहे हैं कि एकजुटता अगर दिखानी है तो भारत को भी, भारत की सरकार को भी बताना होगा कि आखिर किस तरीके से जो एक फेल्योर हुआ है आईबी का, कहीं ना कहीं एक बड़ी जो चूक हुई है, तो आखिर सरकार को विश्वास में लेना होगा, न सिर्फ भारत के नागरिकों को बल्कि तमाम जो सियासी पार्टियां उनके साथ खड़ी तो है। कोई बिल्कुल अमित सही कहा और तेजस्वी पहुंचने वाले हैं और अगर वो भी कुछ बोलते हैं इस बात पर तो समझ में आएगी कि बात वाकई विपक्ष का रुख इस पूरे मामले पर क्या है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि हर तरीके से विपक्ष साथ में है सरकार के, चाहे जो भी फैसला करे। मैं दोबारा आपके पास आता हूं, इंतजार है तेजस्वी का। दिल्ली चलते हैं, खुशबू हमारे साथ हैं। खुशबू, कांग्रेस की तरफ से दिन में भी मार्च निकाला गया था, शाम को यह कैंडल मार्च है। राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर से वापस आए हैं, उन्होंने वहां पर लोगों से मुलाकात की और यहां तक कहा कि किसी भी तरीके से जो भी कार्रवाई हो रही है सब में कांग्रेस साथ है। लेकिन इस कैंडल मार्च का संदेश क्या है, मैसेज क्या है, और जो लोग पहुंचे हैं जरा उनसे बातचीत करिए। जी बिल्कुल संजय, ये इस वक्त हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे आपको। ये 24 अकबर रोड का हाल है। इस वक्त जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं भारी मात्रा में मौजूद हैं। पूरी सड़क जो है भीड़ से भरी हुई है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय देवेंद्र यादव हैं, उसके साथ ही साथ अजय माकन है। तमाम जो नेता हैं, लीडरशिप है, वो पहुंच चुकी है और अब ये मार्च जो है कैंडल मार्च आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इस पूरे मार्च का एक ही मकसद है, एक ही संदेश है कि सरकार जो भी इसमें फैसला लेगी, पूरा देश एकजुट है, पूरा विपक्ष एकजुट है और इसके साथ ही साथ
जो ऐसे जिस तरीके का ये कृत्य किया गया है उसके खिलाफ सरकार से मांग भी रखी जा रही है, सरकार से कि इस ऐसी हरकत के खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन ले। साथ ही साथ संजय लोगों से भी बातचीत करेंगे। आप लोग ये कैंडल मार्च निकाल के क्या संदेश दे रहे हैं? ये हिंदुस्तान में जो ये घटना घटी है, ठीक है जी, उसमें जो है निर्दोष लोगों का मारा जाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी को रोष व्यक्त करने के लिए हम जो कांग्रेस सरकार से क्या सरकार से ये मांग है कि जल्द से जल्द जो निर्दोष व्यक्ति जो मारे गए हैं उनका जिन्होंने मारा है उनको जल्द से गिरफ्तार किया जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। सरकार अभी जो एक्शन ले रही है, तमाम चीजें जो कर रही है, उससे विपक्ष कितना संतुष्ट? देखिए, अभी तो संतुष्ट होने की कोई बात ही नहीं है। लोग इंतजार कर रहे हैं, आक्रोश में हैं देशवासी पूरे कि ये दोनों क्या कर रहे हैं रंगा बिरला। ठीक है, पहले तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, उसे घर में घुस के उसे कूटने की जरूरत है। कोशिश करिए कि आप जहां थोड़ा आगे हैं वहां तक भी आप पहुंचने की कोशिश करिए, जहां राहुल गांधी इस वक्त मौजूद है और दूसरे नेता हैं। मैं दोबारा आपके पास आता हूं, लेकिन इधर तेजस्वी यादव आ गए। ये देखिए तस्वीरें, तेजस्वी इस वक्त पहुंच चुके हैं और तेजस्वी के आने के बाद वहां हलचल बढ़ गई है। चूंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी को आप देख सकते हैं, इन सबके अलावा शकील अहमद खान को देख सकते हैं, कांग्रेस की तरफ से शकील अहमद खान, इधर तेजस्वी, यानी महागठबंधन का ये एक तरह से कैंडल मार्च है। और जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में मारे गए हैं आतंकवादी घटना में, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही, लेकिन पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही। तेजस्वी के पहुंचने के बाद वहां पर देख सकते हैं कि हलचल बढ़ी हुई है और बड़ी संख्या में सभी दलों के जो कार्यकर्ता महागठबंधन में हैं उनके कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। सबके हाथों में ये कैंडल दिखाई दे रहा है। एक तरफ जो खुशबू तस्वीरें दिखा रही हैं वो कांग्रेस की है, जिसमें राहुल गांधी हैं, इसके अलावा केसी वेणुगोपाल हैं और कई और नेता इसमें शामिल हैं। उनकी भी तस्वीरें देख सकते हैं आप, कैंडल मार्च करते हुए आगे जा रहे हैं। लेकिन ये पटना की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां तेजस्वी का इंतजार किया जा रहा था। तेजस्वी पहुंचे हैं, तमाम नेताओं के साथ इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। कुछ देर में हो सकता है कि तेजस्वी बोलेंगे भी। और तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से, शकील अहमद खान कांग्रेस की तरफ से, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी साथ में। और ये दो जगहों की तस्वीरें या महागठबंधन का एक तरह से कैंडल मार्च और जो घटना घटी है, आतंकी घटना जम्मू कश्मीर में पहलगाम में, उस घटना के विरोध में, यानी आतंक के विरोध में ये मार्च किया जा रहा है। तो अमित लगातार हमारे साथ बने हैं। अमित, तेजस्वी पहुंचे हैं, मीडिया का जमावड़ा भी वहां दिखना शुरू हो गया है। अभी क्या वहां से आप देख पा रहे हैं और क्या यहां से एक संदेश दिया जाएगा, एक मैसेज दिया जाएगा तेजस्वी और बाकी नेताओं की तरफ से? बिल्कुल संजय, देखिए तो तस्वीरें हैं, काफ़ी गहमा गहमी है। इनकम टैक्स चौराहे पर जब तेजस्वी यहाँ पहुंचे हैं तो उनके साथ में अब मुकेश सहनी भी उनका साथ देने के लिए इनकम टैक्स चौराहा पहुंच गए हैं। इसके अलावा आपको कांग्रेस के विधायक, उनके कई नेता जो है, बड़े नेता, वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के आने के बाद हलचल थोड़ी तेज बढ़ी है। हाथों में कैंडल लिए तमाम जो विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं इनकम टैक्स चौराहे पर। यहाँ से अब काफिला जो है वो आगे बढ़ेगा। डाक बंगला चौराहे पर तकरीबन 1 किलोमीटर का सफर है और यहाँ से अभी देखिए जैसे जैसे तेजस्वी यादव पहुँचे हैं, उससे पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी से हमारी बातचीत हो रही थी। वो बता रहे थे कि हम चाहते हैं कि हम सरकार के किसी फैसले का आप विरोध नहीं कर रहे हैं, कोई सियासी कोई राजनीति नहीं करना चाहते, बल्कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम एकजुट हैं। सियासी पार्टियां अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि देश कोई बड़ा एक्शन ले। क्योंकि पुलवामा में जो अटैक हुआ उसके बाद से जो सरकार ने प्रॉमिस किया था, उसके बाद इस तरीके की घटना घटी है तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। तो ये एक तरीके से आरजेडी की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से। देखिए तस्वीरें किस तरीके से गहमा गहमी है। तेजस्वी यादव को देखने के लिए जो उनके कार्यकर्ता हैं वो नज़दीक जाना चाहते हैं। देखिए किस तरीके से गहमा गहमी है और ये तस्वीरें जो है वो तेजस्वी यादव को आप देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं, कांग्रेस के हो, आरजेडी के हो, मुकेश सहनी की पार्टी के हो, तमाम ये नेता जो है दिखाई पड़ रहे हैं। किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है वो हाथों में कैंडल लिए आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी गहमा गहमी है। और ये तस्वीरें जो है वो इनकम टैक्स चौराहे की है। इनकम टैक्स चौराहे से ये काफिला जो है अब कैंडल लिए आगे बढ़ता हुआ। संजय देखिए किस तरीके से तमाम जो पार्टियां हैं विपक्ष में वो आगे बढ़ते हुए एक विरोध दर्ज कराने की कोशिश है। लेकिन एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि भारत की सरकार
जो अब दावे कर रही है, तो फिर जो फेल्यूर हुआ, जो आईबी का फेलियर हुआ, कहीं ना कहीं चूक हुई, जो लापरवाही हुई, इस पर भी सवाल विपक्ष उठा रहा है। आरजेडी के बड़े नेता है अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये घटना घटी है वो मर्माहत करने वाली है, इसकी निंदा करते हैं। लेकिन जो घटना घटी है वो सरकार को भी सवाल उनसे हम पूछते हैं कि आखिर ऐसी घटना क्यों घटित हुई, क्या वहाँ पर सुरक्षा की कमी दिखी। तो ये सब जांच का विषय है जो आरजेडी की तरफ से उठाई जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तेजस्वी यादव तमाम अपने नेताओं के साथ, विपक्ष के नेताओं के साथ कैंडल मार्च, एक विरोध, सांकेतिक विरोध आतंकवाद का, जो ये घटना घटी है पहलगाम में, तो एक सांकेतिक तौर पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें ठीक है अमित आप साथ में आप भी चलते रहिए, ताकि जहां पर तेजस्वी यादव बोलना शुरू करेंगे दूसरे नेता आपके पास दोबारा पहुंचेंगे, लेकिन चलते रहिए लगातार। इधर खुशबू पहुंच गई है, देखिए आप जो तस्वीरें इस वक्त खुशबू दिखा रही हैं उसमें राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं और साथ में दूसरे नेता कांग्रेस के जो है वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथ में यहाँ पर भी कार्यकर्ताओं नेताओं के कैंडल दिखाई दे रहा है। खुशबू क्या देख पा रही हैं आप चलते हुए? आप भी जो तस्वीरें हैं उसको एक्सप्लेन करते रहिए। देखिए संजय, बिल्कुल इस वक्त हम लोग जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इन तस्वीरों में साफ है राहुल गांधी हैं, केसी वेणुगोपाल हैं और तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं सभी मौजूद हैं। और ये जो मार्च है 30 जनवरी लेन की तरफ अब आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से जो सारे नेता हैं वो राहुल गांधी के साथ साथ शांतिपूर्वक जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और एक ही संदेश देना चाहते हैं सभी बतौर विपक्ष और बतौर इंडिया अलायंस। आज पूरे देश भर में ये आह्वान किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि पूरे देश भर में बूथ लेवल तक और तमाम जो चाहे वो जिला लेवल तक हर जगह ये जो कैंडल मार्च है वो निकाला जाए, ताकि पूरा जो संदेश है पूरे देश को ये जाए कि पूरी कांग्रेस पार्टी, विपक्ष एक साथ है, एकजुट है और सरकार के समर्थन में है ऐसे आतंकियों के खिलाफ। और भीड़ देखिए संजय कितनी ज्यादा है, क्योंकि राहुल गांधी भी इस मार्च में शामिल हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की जो भारी भीड़ है वो उमड़ी हुई है। यहाँ पे और भी नेता हैं जो पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी नहीं शामिल हुई है किसी कारण। खुशबू आप भी चलते रहिए, लगातार चलते रहिए, कोशिश करिए और आगे पहुंचिए। वो तस्वीरें बिल्कुल साफ दिखाई दे। अब इधर देखिए तेजस्वी यादव के आने के बाद कैसे भीड़ इस वक्त बढ़ गई है और सिक्योरिटी घेरा बनाकर ये पूरा काफिला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित, किस तरीके से तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं बिहार में वो कैंडल मार्च निकाली है और ये तस्वीरें जो है वो पटना के इनकम टैक्स चौराहे के आसपास की है, जहां तमाम जो आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कैंडल मार्च उन्होंने निकाला है। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद इस तरीके से ये तस्वीरें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं, किस तरीके से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। तो देखिए तस्वीरें तमाम जो नेता हैं विपक्ष के उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त दिल्ली से ये देखिए तस्वीरें, राहुल गांधी को आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। खुशबू ये तस्वीरें इस वक्त पहुंचा रही, भारी सिक्योरिटी घेरा इस वक्त देखा जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी साथ में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुशबू, सबके हाथों में कैंडल है, राहुल गांधी भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये शेक होना चाहिए इस इशू पर। तो गहमा गहमी देखी जा रही है, गहमा गहमी। मैं आता हूं इन तस्वीरों के साथ दोबारा आपको एक बार फिर से रूबरू करवाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।